खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच शुरू करते हैं बड़ी खबर का। नोएडा में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन नो लैंड माफिया से जगह प्रशासन सलारपुर अवैध निर्माण हटाने पहुंची है। नोएडा प्रशासन की टीम, नोएडा अथॉरिटी की टीम वहां पर मौजूद है। जेसीबी और लव लश्कर के साथ सलारपुर पहुंची है टीम। कार्रवाई से पहले किसानों ने शुरू किया प्रदर्शन। किसान नेता सुभाष चौधरी, अशोक भाटी ने रोकी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर एक्शन के यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि अवैध निर्माण पर किस तरीके से एक्शन होने के लिए वहाँ पर अधिकारी जो है पहुंचे और इसी बीच जो है किसान नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। तो अवैध निर्माण पर एक्शन के आड़े आए किसान नेता और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वहाँ पर बुलडोजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद असर भी देखने को मिला और ऐसे में अब किसानों के अंदर वो नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है नोएडा अथॉरिटी की टीम मौके पर मौजूद है और साफ तौर पर अब न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, ऑपरेशन नो लैंड माफिया, और इससे अब प्रशासन जाग चुका है और प्रशासन की तरफ से अब सख्त रुख अपनाया जा रहा है। वहां पर सलारपुर में अवैध निर्माण हटाने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम मौके पर मौजूद है, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जेसीबी और लाव लश्कर के साथ सलारपुर पहुंची है पूरी टीम और कार्रवाई से पहले किसानों ने वहां पर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। किसान नेता सुभाष चौधरी मौके पर मौजूद है। अशोक भाटी ने यहाँ पर कार्रवाई को रोका है। अवैध निर्माण पर एक्शन के आड़े अब किसान नेता आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सलारपुर में नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई फिर से रही फेल। अवैध अतिक्रमण हटाने गई अथॉरिटी की कार्रवाई फिर से फेल हो चुकी है। किसान नेता के दबाव में झुकी हुई प्राधिकरण की टीम, भारी दलबल के बावजूद बिना कार्रवाई लौटे अधिकारी। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा बरकरार है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति का आरोप है। बड़े कब्जेदारों पर प्राधिकरण की नरमी सवालों के घेरे में है और सीनियर मैनेजर प्रदीप साहू और रोहित सिंह बिना कार्रवाई क्यों लौटे, अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए थे तो क्या सिर्फ और सिर्फ किसान नेताओं के आगे प्रशासन झुक चुकी है? सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा क्यों नहीं हटा सके अधिकारी? स्थानीय नेताओं द्वारा अधिकारियों को मैनेज करने की चर्चा भी हो रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही है, अधिकारी आखिर वहां से क्यों गायब हो गए, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब वहां पर अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची, अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, किसान नेता वहां पर पहुंच गए और ऐसे में किसान नेताओं ने अब कार्रवाई से जो है यहाँ पर बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है और कार्रवाई से जो है रोका भी गया है। तो न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। नो लैंड माफिया ऑपरेशन न्यूज़ इंडिया की तरफ से चलाया गया था, जिसका असर जमीनी सतह पर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये खबर जैसे ही सबसे पहले न्यूज़ इंडिया ने दिखाया, प्रमुखता से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। नो लैंड माफिया ऑपरेशन को न्यूज़ इंडिया ने चलाया, इसका असर जमीनी सतह पर देखने को मिला। जब नोएडा अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंचती है कार्रवाई करने के लिए सलारपुर में, वहां पर किसान नेता पहुंच जाते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है कि किस तरीके से किसान नेता और अधिकारियों के बीच में बहस भी होती है। लेकिन अब कई सवाल है कि आखिर किसान नेता के आगे क्यों अधिकारी झुक गए, क्यों जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अपने आप में ये बड़ा एक सवाल भी है। तस्वीरें भी देखिए आप, वहाँ पर जेसीबी की मशीन भी है और अधिकारी तमाम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। किसान नेता वहाँ पर पहुंचे रहे और किसान नेताओं की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया और उसके बाद वहाँ से अधिकारी जो है मौके से रवाना हो जाते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। न्यूज़ इंडिया ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया भी और न्यूज़ इंडिया का सवाल भी है कि सलारपुर में क्यों रुका नोएडा अथॉरिटी का एक्शन, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? किसान नेताओं ने क्यों रोकी अथॉरिटी की कार्रवाई? किसान यूनियन बीकेयू से न्यूज़ इंडिया पूछता है सवाल। सुभाष चौधरी, अशोक भाटी का अवैध निर्माण से क्या कनेक्शन है, ये न्यूज़ इंडिया पूछता है। किसान यूनियन बीकेयू से न्यूज़ इंडिया पूछता है सवाल। अवैध निर्माण पर अथॉरिटी का एक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ? किसान यूनियन को क्यों यहाँ पर टेंशन हो रही है जब वहाँ पर अथॉरिटी कार्रवाई के लिए पहुंची? तो आखिर अब किसान यूनियन क्यों बकाया नजर आया, क्यों किसान यूनियन में टेंशन जैसी स्थिति पैदा हो गई? अवैध निर्माण पर एक्शन से किसान नेताओं को क्या दिक्कत है? न्यूज़ इंडिया का ये बड़ा सवाल है। भोले भाले लोगों को अवैध फ्लैट बेच रहे बिल्डर से
किसान नेताओं की क्या साठगांठ है? कई ऐसे सवाल जो है इस वक्त जहन में जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज इंडिया ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया, चलाया है। नो लैंड माफिया ऑपरेशन सबसे पहले न्यूज इंडिया ने चलाया और इसका असर जो है जमीनी स्तर पर देखने को भी मिला। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जेसीबी वहां पर लेकर पहुंचे कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों किसानों के आगे, किसान नेताओं के आगे, किसान यूनियन के आगे अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए मौके से निकल पड़े। इसी बीच हमारे साथ कंचन जुड़ चुके हैं। कंचन, न्यूज इंडिया ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया, नो लैंड माफिया ऑपरेशन भी हमने चलाया, जमीनी स्तर पर वो तस्वीरें देखने को मिली, अधिकारी नींद से जागे भी, कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे भी, लेकिन किसान नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। देखिए, एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण किसान और स्थानीय नेताओं के सामने जो है नतमस्तक होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण टीम साथ ही दो सीनियर मैनेजर दल बल के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ ही किसान नेता और जो कुछ ही स्थानीय नेताओं ने उनकी कार्रवाई को रुकवा दिया। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है नोएडा प्राधिकरण पर कि आखिर जो नोएडा प्राधिकरण किस चीज के डर है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण लगातार जो छोटे छोटे रेडी पटरी वाले लोग होते हैं उन पर दल बल के साथ जाकर तुरंत ही जाकर कार्रवाई कर देता है। लेकिन कहा जा सकता है जिस तरीके से हमें नो लैंड माफिया खबर लगातार हम चला रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन जागा भी है नोएडा प्राधिकरण, लेकिन जब वहां पर अधिकारी पहुंचते तो वहां पर कुछ किसान जो है सामने आ जाते हैं प्राधिकरण के बुलडोजर को, उन्होंने कार्रवाई रुकवा दी। और उसमें जो प्राधिकरण के डीएम ने अब से पहले जो हमारे चैनल में बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब भी हम यहाँ पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण रुकवाने जाते हैं तो कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि हरी टोपी यानी किसानों के लिए उन्होंने बोला था। मुझे उनका कहना था, जो डीएम सिविल थे AK सिंह, उनका कहना था कि किसान जो सामने आ जाते हैं जिसके चक्कर में हमारी जो कार्रवाई है वो बाधित हो जाती है और उससे भूमाफियाओं के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार 4 से 5 गाड़ियां जो है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी को पहुंची थी, साथ ही वहाँ जेसीबी गई थी, डंपर गया था, वो पूरी अपने संसाधनों के साथ वहां पर पहुंचे थे कार्रवाई के लिए। लेकिन वहां पर कुछ किसान नेता आते हैं जिनके पास लग्जरी गाड़ी थी, साथ ही वहाँ कुछ स्थानीय नेताओं थे, उन्होंने जाकर जो कार्रवाई को रुकवा दिया। जो किसान थे उन्होंने साफ कहा दिया कि हम आपकी तरफ से कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होने देंगे। साथ ही वहां से जैसे नोएडा प्राधिकरण टीम गई थी और ऐसे कैसे वहां से वापस आ गई। अब कंचन, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच में बातचीत भी होती है। अवैध निर्माण पर एक्शन से किसान नेताओं को आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, बिल्कुल जो किसान नेता है उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को बता रहे थे कि जी किसानों की जमीन है, तमाम ऐसे तर्क को लगा रहे थे अपनी तरफ से। लेकिन हम पहले भी अगर हम एक खबर चला रहे हैं तो पूरी हमने इस चीज की अच्छी तरह से जांच की, तब हम खबर चला रहे हैं। जो जमीन है अभी भी नोएडा प्राधिकरण के नाम है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण आपसे पहले भी वहां पर कई बार कार्रवाई करने गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नोएडा प्राधिकरण जो डरता क्यों है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जो छोटे छोटे रेडी पटरी वाले लोग होते हैं उन पर लगातार तुरंत कार्रवाई होती है। साथ ही कोई अपने घर में कोई मंजिल ज्यादा बना ले तो तुरंत उसको नोटिस आ जाता है, तुरंत डेमोलिशन की कार्रवाई होती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। लेकिन इतने बड़े बड़े भूमाफिया जो महर्षि में जो बड़ी महर्षि आश्रम की पूरे जो बनाकर बिल्डिंग खड़े हो गए हैं, कि आखिर अधिकारियों की उनको नजर क्यों नहीं आ रही, बड़ा सवाल ये है। और साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी वहां पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी किसान और जो स्थानीय नेता थे उनके आगे नतमस्तक होते नजर आए। साथ ही उनको कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहाँ एग्रीकल्चर किसान पहुंच रहे थे, उन्होंने साफ बोल दिया कि हम इस कार्रवाई के यहाँ पर नहीं होने देंगे। जो कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं नोएडा प्राधिकरण के, जो बैठे हैं नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि हम वहां पर कार्रवाई करके आगे हैं। कंचन, ये भी बताइएगा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, किसान यूनियन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? दूसरी तरफ जब मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं, इसके पीछे वो क्या तर्क दे रहे हैं? आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी और हम लोग खुद ही जो इसको यहाँ से जो आवाज रखते हैं उसको उठा लेंगे। साथ ही जो कुछ हमारी वीडियो में भी हमने जो प्रॉपर कवर किया है उसमें भी बोलते नजर आ रहे हैं अधिकारी कि आपने अगर 2 दिन के अंदर इसको नहीं हटाया तो हम फिर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं प्राधिकरण के वो भी सख्ती से बोलकर उनसे आए हैं किसानों से। लेकिन बड़ा सवाल यही है, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो यमुना प्राधिकरण की बात करें कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्योंकि अधिकारी इस बात को खुद कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करने में पूरी तरीके से बेबस है। एक तो हमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स नहीं मिलती, साथ ही हम वहाँ कार्रवाई के लिए जाते हैं तो वहाँ किसान हमारे सामने बैठ जाते हैं, जिसके कारण हमको जो है जो कार्रवाई करने में बाधा आती है। साथ ही हम जो भूमाफिया है उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाते। ये खुद अधिकारी बोल रहे हैं इस चीज को। जी
करण है। कंचन, ये भी बताइएगा, अब अधिकारी क्या लगता है आने वाले समय पर एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या इसी तरह की अमूमन तस्वीरें हमको देखने को मिलेगी? जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ है कृष्णा करुणेश, उन्होंने साफ तौर पर ये कल बोल दिया हमारे कैमरे पर कि किसी भी तरीके से जो अवैध भूमाफिया है, जिन्होंने अवैध तरीके से बिल्डिंगों पर कब्जा कर रखा है, बिल्डिंग इमारत बना रखी है बड़ी बड़ी, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कंचन, मैं इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच किसान नेता सुभाष चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सुभाष जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि न्यूज इंडिया ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया, अथॉरिटी मौके पर पहुंचती है कार्रवाई के लिए, लेकिन आखिर क्यों वहां पर किसान यूनियन पहुंच जाते हैं और अब जो अथॉरिटी कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी उसमें बाधा डालते हैं? अब मैं बताता हूँ जी। सन 1976 में नोएडा आया। अच्छा, आज तक किसानों के ना तो प्रॉफिट दिए गए, ना आबादी को निस्तारण किया गया। जब हमारी जो एक बताइए जो प्राथमिकता, जो फर्स्ट पार्टी है वो नोएडा में किसान है, और किसान के मुद्दे आज तक सुलझे नहीं इन पे। अब ये अपने चीजों को कहते हैं कि ये सब चीज हमारी है, नोटिफाइड एरिया ये हमारी है। भाई अगर आपकी है तो आप क्लियर कर दो, हमें क्लियर कर दे, किसान को जमीन को क्लियर कर देगा भाई ये आपकी आबादी हमने छोड़ दी। आबादी पे हमारी सहमति बनी, आंदोलन हुए, आज तक हम आंदोलन करते बढ़ते चले गए, पर आंदोलन के बाद भी आज तक हमारी कहीं भी सहमति प्राधिकरण ने नहीं करी है, या संतु किसी एक गांव का भी लाल डोरे या आबादी निस्तारण नहीं हुआ है। जब तक ये गांव के आबादी निस्तारण नहीं होंगे तो इस तरीका की चीजें खराब होती चली जाएंगी। ये टोटल अधिकारियों की ही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ के जो भी अधिकारी यहाँ आया ना तो वो किसान को समझ पाया, ना उन्होंने किसानों की चीजों को सुलझाने की कोशिश करी। सुभाष जी, एक बात बताइए, जो वहां पर किसान नेता पहुंचे हुए थे वो आपका नाम लेकर विरोध का इजहार कर रहे थे वहां पर अथॉरिटी के सामने? नहीं, कब? आज की बात है जी जी बिल्कुल, ये आज की बात है। अच्छा देखो, ऐसा है, अभी मैं तो बाहर था, मुझे भी पता भी नहीं है कि वहां पर क्या हुआ है। अभी आपका फोन आया तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ प्राधिकरण से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी डिमांड है, मैं बता दूं क्या हुआ। सलारपुर में अथॉरिटी पहुंचती है, वहां पर कुछ किसान यूनियन नेता जो है वो पहुंच जाते हैं, आपका नाम लेते हैं और विरोध करते हैं, और उसके बाद वहां से अथॉरिटी जो है मौके से निकल जाती है। अच्छा देखो क्या है, मैं और यही बताता हूँ जी, हम ये कहते हैं कि जो आपका आप लीजिए, जो किसान का किसान को, किसानों की जो आबादी है, जो चीजें हैं उनको निस्तारण करिए। अभी कुछ दिन पहले भी हम वहां पर क्या था कि अब एक बात बताइए मुझे, जो वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई वो किसकी सह पे बनी, किसने बनवाई वो? आज एक बात बताइए, जो अवैध निर्माण हो रहा है, आप इसके समर्थन में हैं क्या? आप इसके समर्थन में हैं? ये अवैध निर्माण कराने वाले कौन लोग हैं? ये अवैध निर्माण कराने वाले कौन लोग हैं? ये कोई किसान तो कर नहीं रहा है। वही सवाल है कि अगर ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रहा है, सुभाष जी, ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रहा है तो आखिर रोका क्यों जा रहा है? यही सवाल, यही बार बार सवाल यही उठ रहा है। सुनिए, अवैध निर्माण पे जब जो बिल्डिंगें बन गई उस पे पहुंचा कौन? किसान मजदूर की तो लड़ाई लड़ रहा है जी। किसान यूनियन जो है वो किसान मजदूर की लड़ाई है। जब बिल्डर बनाता है, जब ये रोकते नहीं है, जब ये की साठगांठ चलती है प्राधिकरण की, जब ये पैसा खाते हैं, जब एक मजदूर, एक काम करने वाला एक आदमी उस मकान को ले लेगा कोई चीज को, जब ये रोकने जाते हैं तो मरण किसका हुआ? मरा कौन? मजदूर। सुभाष जी बने रहिएगा, मेरे सहयोगी कंचन भी लगातार बने हुए। कंचन, आपका भी कोई सवाल है, पूछिएगा। सुभाष जी, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जीएम है AK सिंह, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जब भी हम वहां पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, ये नोएडा प्राधिकरण की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, चाहे यमुना की बात करें, सभी अधिकारियों का ये कहना है कि वहां पर, मैं कोट कर रहा हूँ, तो जो अधिकारी है AK सिंह, जो कि जीएम है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, उनका कहना यह है कि जब हम किसी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि उनका कहना है, वो कोट कर रहा हूँ मैं, कि हरी टोपी वाले आकर सामने बैठ जाते हैं, जिसके कारण जो है हम कार्रवाई नहीं कर पाते। इसी कारण जो है भूमाफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अब ये हाल ही में नोएडा के सलारपुर की बात करें, महर्षि आश्रम की, तो वहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, लेकिन जब प्राधिकरण कार्रवाई लास्ट टाइम करने गया तो वहां पर तमाम जो है किसान आकर सामने बैठ गए। चाहे हम अच्छेजा साधुपुर की बात करें, वहां पर भी किसान बैठ गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आप जो है भूमाफियाओं का, इन लोगों का सहारा क्यों देते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार नोएडा प्राधिकरण वहां पर अपने नोटिस सस्पेंड कर देती है, ये कहना जो जीएम है AK उनका है। जी देखिए, हमारा कोई शौक नहीं है कि भाई कहीं बैठने का, हमारी लड़ाई है प्राधिकरण से भाई किसानों के जो मामले हैं
आप उनको निस्तारण करिए। अगर आप हमारे काम, एक बात है, 1976 से 50 साल से किसान त्रस्त है, आपने किसान की आबादी का निस्तारण कर दिए। आपने जो 10% की तो बात बाद में है, 5% तक के प्लॉट नहीं दे पाए। अगर एक किसान अपने प्लॉट नहीं निकाल पाया, अगर दलाल निकालते तो कल निकल जाता है इनके वहां से। अगर किसान अपनी आबादी घेरता तो वो घेरती नहीं है। और अभी ये कोई बिल्डर बाहर से आएगा घेरेगा तो वो तुरंत बिल्डिंग मिल जाती है। जब उसमें कोई मजदूर घुस जाता है, उससे खरीदने प्लेस बनाकर रहने शुरू कर देता है। जब ये रोकने के लिए जाते हैं, तोड़ने के लिए जाते हैं, भाई उसे बनाने क्यों दे रहे हो आप? उसको रोको। सुभाष जी एक बात बताइए, सुभाष जी एक बात बताइए, ये जमीन तो किसानों की है भी नहीं, अथॉरिटी की जमीन थी, अवैध कब्जा था। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों का क्या कनेक्शन है? और वहां पर जो यूनियन पहुंचे हुए, जो किसान नेता पहुंचे हुए, आपका नाम लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने बताया, मेरी जानकारी में भी ये मामला आया नहीं है कहां पर क्या हुआ है, पर मैं आपको इतनी जानकारी जरूर देता हूं कि नोएडा में जो है ना कलाकारी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर जितने भी अधिकारी आते हैं वो पहले समझते हैं, फिर वही बागड़ बिल्ला पूरी अपनी 3 साल का समय पूरा करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 48 साल से आज भी हम वहीं खड़े हैं जी। इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा कि नोएडा के निवासियों का आज तक इतने बड़ा शहर बसाने के लिए नोएडा, अच्छा एक बात है, हमारा देहरिया नहीं था कि इतना बड़ा शहर बसवा दिया हमने, कोई विरोध नहीं हुआ। और जब हमारे 5% है, हमारे 10% है, विलेज कोटा के प्लॉट है, आज तक नहीं दिए, वहां भी किसान वहीं का वहीं खड़ा जो 76 में था। और ये नोएडा इतना आगे पहुंच गया कि यहाँ से निकल के आगरे तक पहुंच गया। तो बताइए किस तरीका से निस्तारण हुआ। हमने इनसे कहा कि भैया आप, हम पिछले साल तुमने देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ, जेल तक गए, सब कुछ हुआ। सुभाष जी आप बार बार अवैध निर्माण का जो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी लगातार आप अधिकारियों की बातें कर रहे हैं। अवैध बिल्डर के खिलाफ आपने एक शब्द नहीं बोला है, और इस तरीके से आप लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कानून नहीं, हमारा देखो, मैंने क्या अभी बोला है आपको, बिल्डर से हमारा कोई नहीं है लड़ाई, बिल्डर की हमारे कोई। सुभाष जी, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अवैध बिल्डर के साथ आप लोगों की अवैध बिल्डर को बनाता कैसे है जी? इनकी साठगांठ है सारी सिस्टम की। ये बन कैसे गई बिल्डिंग है, बोल लो प्राधिकरण से कि भाई ये बनी कैसा, ये बनवाई कैसे नहीं है? ये आखिर कौन से लोग जो इतनी मतलब 20-20 मंजिल बिल्डिंग बन गई, वो बनाने वाले कौन लोग, बनवाने वाले कौन लोग थे, वो अधिकारी कौन थे? आप ये जांच क्यों नहीं करते? जब वो बन के, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत सही बनी है, गलत बनी है, पर गलत बनने के बाद में आखिर बन क्यों गई? जब बनने के बाद में एक मजदूर के पास में जो एक बात बताइए, नोएडा प्राधिकरण जो अपना फ्लैट बना के बेचता है वो तकरीबन करोड़ों से ऊपर का है। ये जो छोटे छोटे बिल्डिंग बनाते हैं ये 10-10 लाख के, पर वहां पर जो मरता है ना, वो मर रहा है मजदूर आदमी। हम कहते हैं कि भाई उनको खरीदने क्यों आती है, क्यों बना देते हो, जिससे की दिक्कत आए। जब मजदूर किसान कोई तो फंसाया जाता है, लास्ट में मरण इन दोनों का ही होता है, और किसी का कोई मरण नहीं है, क्योंकि किसान परेशान है, मजदूर परेशान, चीजें वो ही होती हैं, क्योंकि बनवाने वाले तो यही लोग हैं। अब ये अपनी गलतियों को क्यों छुपाते हैं? उनको उसके बाद में किसान यूनियन को आगे धर देते हैं। सुभाष जी, आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, और इस पूरे बिल्डिंग में जो है भोले भाले लोगों के भी पैसे लगे हुए हैं, क्या उनका ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया? हाँ, नहीं, उन्हीं को तो कह रहा हूं मैं, वो मजदूर के पैसे लग गए। एक बात बताइए, बिल्डर तो निकल गया, बिल्डर ने तो साठगांठ बना के और प्राधिकरण से और वो बिल्डिंग बना के अपना वो तो निकल गया। अब मर कौन रहा? मजदूर मर रहा वहां पर, जो आम आदमी है। उसको क्यों मारा जा रहा है? चाहे तो उस बिल्डर को पकड़ो जिसने ये अवैध निर्माण करा, भाई क्यों करा, उस बिल्डर से उसका भुगतान करवाओ जिसने उसमें पैसा लगवा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। हमारी जो लड़ाई है वो मजदूर की और किसान की है। अगर मजदूर के साथ अत्याचार होगा, किसान साथ होगा, तो भारत सुभाष जी अवैध निर्माण पर ही तो कार्रवाई करने के लिए गए थे अधिकारी। अवैध निर्माण पे कार्रवाई करने वही तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अवैध निर्माण आज दिखाई दिया जब वो 20 मंजिल बन गई। वो बनवाने वाले कौन लोग थे जिन्होंने बनवाई? आप एक बात बताइए, जब इस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो आप लोग को तो अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन आप लोग खुद उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। नहीं, हमारे को रुकावट नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे वो बिल्डर की नहीं है, अब वो बिल्डर नहीं, जो बिल्डर बना के निकल गया है ना, वो एक मजदूर को बेच गया। क्यों मरवा भाई उसको? ये प्राधिकरण उन पर मुकदमे दर्ज करे, उनको भूमाफिया घोषित करे, उन पे ऐसे एक्ट लगाए कि उस बिल्डर से जो भुगतान उसने एक आम आदमी से लिया, वो भुगतान को वापस कराए। हमारी लड़ाई ये है कि वो उसको क्यों मारा जा रहा है बेचारे को? सुभाष जी, उसकी क्या गलती है? जी सुभाष जी, जहां पर ये कार्रवाई करने गए हैं वो भी अवैध ही था, उसी को वहीं पर कार्रवाई होने के लिए वहां पर अधिकारी जो है वहां मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो सवाल के घेरे में आएंगे। हम तो यही तो चाहते हैं जी, हाई पावर कमेटी बनी,
हमारी चीज को आप हमें, जो हमारी आबादियों के मामले हैं उनको निस्तारण कर दो, जो आपकी चीजें वो भी खत्म करो। आप अपनी चीजों को खुला क्यों छोड़ रहे हो? अपने अपने सिस्टम को बना लो। हमें वो नहीं है कि हम किसी बिल्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं या हम भूमाफिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केवल किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप बनने से पहले उसे रोको, जब बनने के बाद बिक जाती है, जब इनको बताती है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो गया, ये समझ में नहीं आई। सुभाष जी, एक बात बताइए, अभी जहां पर ये कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे, अभी वहां पर ढांचा खड़ा भी नहीं हुआ था। उससे पहले, क्योंकि न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, अधिकारी नींद से जागे कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचे। और देखिए, सुभाष चौधरी के पास जवाब नहीं है, किसान नेता सुभाष चौधरी के पास जवाब नहीं, तो उन्होंने फोन कट कर दिया है। और आपको बता दें कि लगातार न्यूज इंडिया जो ये सवाल पूछता है कि आखिर वहां पर अधिकारी जब कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो किसान वहां पर क्यों पहुंच गए, किसानों ने इसमें क्यों बाधा डाला। सहयोगी कंचन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कंचन, किसान नेता सुभाष चौधरी से सवाल पूछा गया, बौखलाहट में उन्होंने फोन कट कर दिया। तमाम वो कई सवाल हम तो कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो नोडा प्राधिकरण अभी जिस ध्वस्तीकरण को वहां पर करने पहुंची फेज निर्माण का, वो अभी उसकी शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं अगर अभी से ही जो है पूरी तरीके से जो उनको संरक्षण किसानों का और या फिर स्थानीय नेताओं को मिल जाएगा, तो जो भूमाफिया है कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर लेंगे। और फिर बड़ा सवाल यही किसान जो है करेंगे कि हमसे कि जो आपने पहले क्यों खबर को दिखाया था, जो नोडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्होंने क्यों नहीं बताया था। क्योंकि लगातार जो है, क्योंकि जब नोडा प्राधिकरण से वहां पहुंचे तो उस में जेसीबी भी थी, तमाम पुलिस फोर्स ही मौजूद था, लेकिन किसानों ने उनसे बहस करने के बाद में कि हम इसे खुद कर लेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होने देंगे। और कुछ समय बाद वो धीरे धीरे बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। लेकिन अपना सवाल यही उल्टा होगा कि आखिर जो प्राधिकरण के जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी बिल्डिंग बड़ी बड़ी छोड़ दी, तो उनको पहले से, क्योंकि अगर हम बात करें कई ऐसी जगह है नोएडा में, चाहे हम सलारपुर की बात करें, चाहे हम मछेदा की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, बिस्रक की बात करें, तमाम वहां पर भूमाफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उसका मेन कारण यही है कि उनको जो है, क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी बोलते हैं कि उनको पूरी तरीके से संरक्षण मिला हुआ है, वहां पर आके किसान आ जाते हैं, किसान कार्रवाई रुकवा देते हैं। साथ ही तमाम उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें बताई थी जिसकी वो खुद बोलते हैं कि हमें पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिस कारण कार्रवाई नहीं होती है। तरन्नुम, बिल्कुल कंचन, और साफ तौर पर क्योंकि बार बार सवाल पूछा जा रहा है और इसीलिए किसान नेता सुभाष चौधरी में बौखलाहट भी देखने को मिली। हर एक सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं था और इसीलिए बौखलाहट में ये कार्रवाई की गई। कंचन, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, इस तरह की तस्वीरें अमूमन हमको देखने को मिलती हैं, क्या लगता है आने वाले समय में अथॉरिटी की तरफ से कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ हैं वो तेज तर्रार आईएएस कहा जाता है, जो कि जिनके पास अभी नोएडा प्राधिकरण का जो नए सीओ बने हैं वो कृष्णा करुणेश्वर का साफ तौर पर कल कहना ये था, हमने खुद उनसे बात की कि जो भी इसमें दोषी होगा, कहीं भी पूरे शहर में जहाँ भी नोएडा में अवैध तरीके से निर्माण हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी जा रही है, वो जो भूमाफिया हैं पूरे पूरे कमर कसले, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जल्दी उन पर जो कार्रवाई करने वाला है। साथ ही उन्होंने जगह चेंज की है, वो आए दिन जो है इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं, तमाम जितने भी सर्किल के अधिकारी उनको बुला रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कुछ टाइम बाद देखने को मिल सकती है। करण, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी से किसान यूनियन ने जो मोर्चा खोला हुआ है, विरोध लगातार इसका कर रहे हैं किसान यूनियन की तरफ से, आने वाले समय में भी किसानों की तरफ से इसी तरह की हरकतें फिर से देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो किसान इसका विरोध करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने कई जगह से किया भी है, और इसी कारण जो है प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो वापस लौट जाते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो प्राधिकरण के अधिकारी कहना ये कि हम पूरे दलबल के साथ जाएंगे, साथ ही जो अवैध जो बिल्डिंगें होंगी, साथ ही जो प्राधिकरण की जमीन होगी, जो राज्य सरकार की जमीन होगी, उसको खाली कराया जाएगा। जी बिल्कुल कंचन, और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन होता है, क्योंकि कंचन अब क्या लग रहा है, अथॉरिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बीच सामने आ पाया है? क्योंकि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद ही एक्शन के लिए वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए थे। देखिए, बिल्कुल उसमें जो एसएम है उन्होंने साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं जो कि किसान नेताओं से कि आप इसको 2 दिन के अंदर इसको हटा लीजिए, वरना हम इसको अगर खुद कार्रवाई करेंगे। तो कहा जा सकता है जिस तरीके से वहां पर चेतावनी देकर आई है उनको, तो कहा जा सकता है कि नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है पूरी तरीके से उनको उनकी नजर रहेगी। साथ ही जो भूमाफिया है कहीं ना कहीं उनमें डर है, क्योंकि पूरे जो काम है अवैध निर्माण है वो पूरी तरीके से वहां रुकवा दी गई है। तो कहा जा सकता है प्राधिकरण इस पर कोई जल्द कार्रवाई करने वाला है। जी ठीक कंचन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
तो ऐसे में लगातार कई तरह के सवाल है और ऐसे में न्यूज इंडिया के सवालों से भागे सुभाष चौधरी। न्यूज इंडिया के सवालों के बाद काटा फोन। किसान नेता सुभाष चौधरी के पास सवालों के जवाब नहीं थे। किसान यूनियन ने रोका अवैध निर्माण पर एक्शन। अवैध निर्माण पर एक्शन लेने गई थी अथॉरिटी की टीम। तो ये बड़ी खबर और ऐसे में सुभाष चौधरी के पास क्योंकि सवालों का जवाब नहीं था और इसीलिए उन्होंने बौखलाहट में फोन कट कर दिया। आपको बता दें कि आज सलारपुर में जब अथॉरिटी मौके पर पहुंची हुई थी तो किसान यूनियन की तरफ से सुभाष चौधरी का नाम लिया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था और वहां पर अथॉरिटी को काम भी नहीं करने दिया गया। तो आपको बताते चले कि इस बीच जो है सलारपुर में नोएडा अथॉरिटी का एक्शन जो है वो आज देखने को मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अथॉरिटी को वहां से जाना पड़ा, निकलना पड़ा वहां से। किसान नेताओं ने वहां पर अथॉरिटी की कार्रवाई को रोक दिया। किसान यूनियन बीकेयू से न्यूज इंडिया सवाल पूछता है और सुभाष चौधरी जब अभी कुछ देर पहले जब हमारे साथ जुड़े हुए थे तो उनसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन उनके पास कोई भी ठोस जवाब नहीं था और इसीलिए उन्होंने बौखलाहट में फोन भी कट कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरे खबर को न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया है। नो लैंड माफिया को लेकर ऑपरेशन भी हमने चलाया और इसी को लेकर अथॉरिटी की तरफ से अब एक्शन भी देखने को मिला। जमीनी स्तर पर तस्वीरें भी बदली। अथॉरिटी मौके पर पहुंची कार्रवाई के लिए, लेकिन वहां पर किसान यूनियन के नेता पहले से ही मौजूद थे और इस बीच जो है किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और मौके से अधिकारी चले गए। सवाल कई तरह के कि आखिर जब अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की और इसी को लेकर सुभाष चौधरी से सवाल भी पूछा गया। सुभाष चौधरी ने साफ तौर पर फोन कट कर दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। गोल मटोल बातें कर रहे थे। किसान यूनियन ने अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के लिए वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनको रोका गया। अवैध निर्माण पर एक्शन लेने अथॉरिटी की टीम गई हुई थी और ऐसे में साफ तौर पर सुभाष चौधरी से कई तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन उनके पास ठोस जवाब ना होने की वजह से उन्होंने फोन भी कट कर दिया। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया और न्यूज इंडिया ने उस काले खेल को उजागर भी किया। उसके बाद अथॉरिटी की नींद खुली। अथॉरिटी सलारपुर पहुंची। वहां पर अथॉरिटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना था, लेकिन किसान यूनियन मौके पर पहुंच जाते हैं और विरोध भी करते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई, यहाँ पर बुलडोजर जो है वो भी देखने को मिला। अधिकारी तमाम मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई नहीं की गई। कई तरह के सवाल कि क्या किसानों का भी कोई साठगांठ है। न्यूज इंडिया ने सवाल भी पूछा सुभाष चौधरी, लेकिन सुभाष चौधरी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो अवैध निर्माण पर अथॉरिटी का एक्शन, किसान यूनियन को आखिर क्यों टेंशन है, न्यूज इंडिया का इस सवाल है। अवैध निर्माण पर एक्शन से किसान नेताओं को आखिर दिक्कत क्या है। भोले भाले लोगों को अवैध फ्लैट बेच रहे बिल्डर से किसान नेताओं की क्या साठगांठ है। किसानों ने यहाँ पर फेल किया अथॉरिटी का पूरा प्लान। अवैध निर्माण को गिराने में फेल अथॉरिटी की टीम। ऑपरेशन नो लैंड माफिया का बड़ा असर देखने को मिला है क्योंकि न्यूज इंडिया ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस ऑपरेशन को चलाया भी और उसके बाद वहां पर टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन किसान यूनियन की तरफ से विरोध किया जाता है और जो किसान नेता वहां पर विरोध कर रहे थे वो बार बार सुभाष चौधरी का नाम ले रहे थे। जब सुभाष चौधरी न्यूज इंडिया के साथ जुड़े, उनसे सवाल पूछा गया तो सुभाष चौधरी ने फोन कट कर दिया क्योंकि सुभाष चौधरी के पास सवालों का जवाब नहीं था। तो किसान नेता सुभाष चौधरी के पास कोई भी जवाब नहीं था, गोल मटोल बातों को घुमा रहे थे और इसी बीच सुभाष चौधरी से जब सख्त लहजे में सवाल किया गया तो उन्होंने फोन कट कर दिया। तो किसान यूनियन ने रोका अवैध निर्माण पर एक्शन। वहां पर एक्शन के लिए अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अवैध निर्माण पर एक्शन लेने गई थी अथॉरिटी की टीम, लेकिन इसी बीच वहां पर किसान यूनियन के नेता पहुंच जाते हैं और किसान यूनियन के नेताओं ने विरोध का इजहार किया और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी और यूनियन के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बाद अधिकारी मौके से निकल जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर जब अथॉरिटी मौके पर पहुंची हुई थी तो अथॉरिटी की तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की गई। आखिर किसान नेताओं का इतना दबदबा क्यों है। आखिर क्या यहाँ पर अवैध बिल्डर्स और किसानों के बीच भी कोई साठगांठ है। कई तरह के सवाल जो है इस बीच जरूर है और इसीलिए ऑपरेशन नो लैंड माफिया न्यूज इंडिया की तरफ से चलाया गया और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। आपको बता दें कि इस बीच जो है न्यूज इंडिया ने सुभाष चौधरी से सवाल भी पूछा, लेकिन सुभाष चौधरी के पास सवालों का जवाब नहीं था, जिसके बाद से लगातार कई तरह के सवाल या निशान भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज इंडिया ने कई सवाल पूछे, लेकिन सुभाष चौधरी ने हर एक सवाल को सिर्फ और सिर्फ गोल मटोल घुमाया है।
तो आपको बता दें कि अब यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ अथॉरिटी की टीम एक्शन के लिए पहुंची हुई थी और इस पूरे खबर को न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद अथॉरिटी की टीम सलारपुर पहुंची जहां पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन वहां पर किसान यूनियन पहुंच जाते हैं, किसान नेता पहुंचते हैं और किसान नेताओं की तरफ से विरोध किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसान नेता विरोध करते हैं तो वहां पर सुभाष चौधरी के नाम का जिक्र बार बार होता है। सुभाष चौधरी से सवाल पूछा गया तो सुभाष चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि सलारपुर में अथॉरिटी गई थी, वहां पर क्या हुआ, किसान नेताओं ने आखिर मेरा नाम क्यों लिया है, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। और कई सवालों से सुभाष चौधरी भागते हुए दिखाई दिए और कई सवालों के उन्होंने जवाब भी नहीं दिए हैं। तो किसान नेता सुभाष चौधरी से कई सवाल पूछे गए लेकिन उनके पास सवालों के कोई भी जवाब नहीं थे। बड़ी बात यह है कि न्यूज़ इंडिया ने जब इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद अथॉरिटी की टीम जो है सलारपुर पहुंचती है, वहां पर एक्शन होना था, बकायदा कई अधिकारी मौके पर रहते हैं, दल बल के साथ वहां पर अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं। बकायदा आपको ये भी बता दें कि पीला पंजा वहां पर साफ तौर पर चलने वाला था क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन न्यूज़ इंडिया ने जो खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद किसान यूनियन भी वहां पर पहुंचते हैं और किसान यूनियन ने इस कार्रवाई का विरोध किया और अधिकारियों की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल रुकते अपने छोटे से ब्रेक के लिए।